अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, आज का हमारा सबक 21वें पारे की तफसीर है। आज 21वां रोज़ा है और हम 21वें पारे की तफसीर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इस पारे का नाम है उतलु मा ऊहिया इलैक। तो उतलु मा ऊहिया, तलावत कीजिए जो वही किया जाता है आपकी तरफ। तलावत करें। मिनल किताब इलैका, आपकी तरफ, मिनल किताबी, किताब से। वाकिमिस्सला, नमाज कायम करें। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह का ज़िक्र ही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी नेकी अल्लाह का ज़िक्र। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। अच्छा, ये है जी आगाज़ 21वें पारे का। तो ये नमाज बेहयाई और बुरे कामों से कैसे रोकती है, एक। और दूसरा ये है कि अक्सर लोग सवाल करते हैं, भाई नमाज तो वो है जो बेहयाई और बुरे कामों से रोके, तो जो लोग नमाज भी पढ़ते हैं, बेहयाई और बुरे काम भी करते हैं, तो उनकी नमाजों का क्या होगा। एक बात तो याद रखें कि नमाज याद दहानी के लिए है। इंसान जब नमाज पढ़ता है तो इंसान को याद रहता है कि भाई मैंने गुनाह नहीं करने, मैंने जुल्म नहीं करना, मैंने ज़्यादती नहीं करनी, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। तो उस वक़्त इंसान ये काम नहीं करता। और वैसे भी दूसरी जगह पे है, नमाज कायम करो अकीम सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मुझे याद करने के लिए कि रब याद रहे। इंसान चूँकि भूल जाता है, इसलिए नमाज फ़र्ज़ की गई। अब ये बुरे काम और बेहयाई से इसलिए रोकती है कि इंसान जब अगली नमाज पढ़ेगा, देखिए नमाज की पाबंदी करना ज़रूरी है। एक इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमाज पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता, टाइम मिलता है पढ़ लेता है, नहीं मिलता तो नहीं पढ़ता। तो उसकी बात की नहीं की जा रही, बात उसकी की जा रही है जो वाकई ही नमाज कायम करता है। हाँ, लेट हो सकती है, कभी लेट होगी, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कोशिश करता है वक्त के मुताबिक, और नमाज के जो अरकान हैं, नमाज की ज़रूरी चीज़ें वो भी करने की कोशिश करता है, तो फिर वो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है नमाज। अगला था, जब आपने सजदा करना है तो अल्लाह को जब सजदा करना है, अल्लाह से बात करनी है, तो जब अल्लाह से बात करनी है तो आपके दिल में ये पैदा ही नहीं हो रहा कि मैंने तो वायलेशंस की हुई हैं इतनी ज़्यादा और मैं अल्लाह से कैसे बात करूं। देखिए, आपने किसी के साथ बुरा किया हो तो उसको फेस करने को दिल नहीं करता अगर ज़मीर ज़िंदा हो। जिस तरह अल्लामा इकबाल कहते हैं, ज़मीर जाग तो जाता है अगर ज़िंदा हो, कभी गुनाह करने से पहले, कभी गुनाह करने के बाद, लेकिन अगर ज़िंदा है तो फिर, और अगर ज़मीर ज़िंदा ही नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होता। नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात होती है, मोमिन की मेराज नमाज है। तो अगर इंसान को पता है कि मैं नमाज पढ़नी है, अल्लाह से दुआ करनी है, और कुछ खुद वो जुल्म कर रहा हो, बेहयाई और बुरे कामों में पड़ा हुआ हो, तो फिर इसका मतलब वो नमाज कायम ही नहीं कर रहा, नमाज पढ़ ही नहीं रहा, लाजमी बात। लेकिन जब वो टाइम से वुजू करता है, नमाज पढ़ता है, कोशिश करता है पाबंदी की, तो लाजमी बात है जी वो नमाज उसको बेहयाई और बुरे कामों से रोकेगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो नमाज बेहयाई और बुरे कामों से, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह का जिक्र है इसमें, नमाज में। एक तो नमाज का ये फ़ायदा, और अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, सुबहान नबिय्यल अज़ीम, सुबहान नबिय्यल आला, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावा, दुरूद शरीफ है, दुआ है। तो नमाज बेहयाई बुरे कामों से रोकती है, और इसी तरह नमाज बेहतरीन जिक्र है। अल्लाह जानता है तुम जो करते हो। वला तुजादिलु अहल किताब इल्ला बिल्लती हिय अहसन, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जी आयत नंबर 45 में। ये हम सूरतुल अनकबूत पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले किताब से बहस ना करें मगर अच्छे तरीके से। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम वक़ूलू आमन्ना। अच्छा जी, वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिही, आयत नंबर 50। काफिर कहते हैं कि हमारे ऊपर रब की तरफ से आयात क्यों नाज़िल नहीं की गई। कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, आयात तो अल्लाह ही के इख्तियार में है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो वाज़िह डराने वाला हूँ, मेरा काम डराना है, बताना है। कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा,
आयत नंबर 52 हम पढ़ रहे हैं सूरह अनकबूत की। कह दीजिए अल्लाह काफ़ी है मुझे बैनी व बैन, मेरे और तुम्हारे दरमियान जो गवाही देने वाला। या लो मा फिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। वल्लज़ीना आमनू बिल बातिली, जो लोग बातिल पर ईमान ले आते हैं, अल्लाह का कुफर करते हैं, उलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग नुकसान उठाने वाले हैं। इंसान चूँकि जल्दबाज है, 53 नंबर आयत में और 54 में अल्लाह ताला फरमाते हैं तो यस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, वो आपसे जल्दी अजाब तलब करते हैं कि अगर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप सच्चे हैं तो जल्दी आप अजाब हमारे ऊपर ले ही आएँ। व यस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, वो अजाब जल्दी तलब करते हैं आपसे। वलौला अजलुम मुसम्मा, अगर अल्लाह ने मुकर्रर वक़्त ना किया होता हर चीज़ का, लजाअहुमुल अज़ाब, उनके ऊपर अजाब आ जाता। वला यअतियन्नहुम बाग़ततन, और अचानक अजाब आता, वहुम ला यशऊरून, पता भी न चलता। व यस्तअजिलूनका बिल अज़ाब, वो अजाब जल्दी तलब करते हैं। व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफ़िरीन, तो सबसे बड़ा अजाब तो जहन्नुम का है, तो जहन्नुम का अजाब काफिरों को घेरने वाला है। यौम यग़शाहुमुल अज़ाबु मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, जिस दिन अजाब जो जहन्नुम की आग है ऊपर से भी नीचे से भी। व यक़ूलु, और फरिश्ता फरमाएगा, ज़ूक़ू मा कुन्तुम तअमलून, चखो वो अजाब जो तुम किया करते थे। या इबादी अल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे बंदो, ऐ ईमान वालो, इन्ना अर्ज़ी वासिया, मेरी ज़मीन बहुत वसी है, फ़इय्या फ़अबुदून, मेरी इबादत करो। अगर एक जगह पे आप तौहीद पे अमल नहीं कर पा रहे, आप इस्लाम की तालीमात पे अमल नहीं कर पा रहे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी ज़मीन बहुत वसी है, किसी और जगह चले जाओ। अल्लाहु अकबर। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने मरना है। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर तुम सब के सब हमारी तरफ लौटाए जाओगे। मरना है, हम सब को मर जाना है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो नेक काम किए होंगे, लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति ग़ुरफ़ा, वो जन्नत में बाला खानों में होंगे, मिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नहरें बह रही हैं, खालिदीन फ़ीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। नेम आजरुल आमिलीन, ये है मजदूरी असल, जो मजदूरी किसी ने की होगी और जिसका रिवार्ड मिलेगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, दुनिया की ना तो तकलीफ़ें दायमी हैं और ना खुशियाँ आर्जी है। ये दुनिया में गम भी आर्जी हैं, खुशियाँ भी, नेमतें भी, जवानी भी, हैं जी, सब कुछ आर्जी है। आखरत की जो खुशियां हैं वो दायमी हैं। आखरत के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, दौड़ धूप करनी चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लज़ीना सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो लोग सब्र किया करते थे तकलीफ़ों में ज़िंदगी में, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पे तवक्कुल किया करते थे। ये अब बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये तरीका है। वकअय्यिम मिन दाब्बतिन, कितने ही ऐसे जानदार हैं, ला तहमिलु रिज़्क़हा, वो अपने रिज़्क़ को उठाए नहीं फिरते। इंसान जो है वो प्लानिंग करता है, हफ्ते का, 10 दिन का, साल का राशन जमा करता है, लेकिन परिंदे जो हैं कितने हैं, उनको रोज़ाना का रोज़ाना मिलता है। अल्लाहु यर्ज़ुकुहा व इय्याकुम, अल्लाह उन्हें भी रिज़्क़ देता है, तुम्हें भी। व हुवस समीउल अलीम, अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। वाला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, ए नबी अगर आप इनसे सवाल करेंगे किसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, सूरज और चाँद को मुसख्खर किसने किया है, लयक़ूलुन्न अल्लाह, ज़रूर बज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। फ़अन्ना तुफ़क़ून, कहाँ बह के जाते हो। अल्लाह ताला है यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को कुशादा करता है, मैं अपने बंदुआ जिसके लिए तंग कर देता है। ये अल्लाह के इख्तियार में है, हमारे इख्तियार में नहीं है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। वाला इन सअल्तहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाई माअन, अगर ये आपसे पूछें कि ये पानी आसमान से किसने नाज़िल किया है, किसने ज़मीन को ज़िंदा किया, मुर्दा ज़मीन को, ये ज़मीन जो उगाती है, जब तक उगा रही है तो मतलब ज़िंदा है, पानी के साथ है। वमा हाज़िल हयातु इल्ला लाइबुन व लहवुन, ये ज़िंदगी खेल और तमाशा है। व इन्नद दारल आखिरह हियल हयवान, आखिरत का घर ही असल ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी असल नहीं है। लौ कानू यालमून, काश वो जान लें। आयत नंबर हम पढ़ रहे हैं जी 69 सूरतुल अनकबूत की आखिरी आयत। वल्लज़ीना जाहदू फीना, वो लोग जो हमारे लिए कोशिश करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उन्हें ज़रूर अपने रास्ते दिखाते हैं। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मुहसिनीन के साथ। कितना वाज़ेह है कि अल्लाह ताला के रास्ते पे कोई चलना चाहता है,
हदायत हासिल करना चाहता है तो अल्लाह ताला रास्ते उनके लिए आसान कर देता है। वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो हमारे लिए को जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं दीन को पाने की, हदायत को पाने की, लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह का वादा है कि ज़रूर बज़रूर हम उन्हें राह दिखलाएंगे। ये मैंने वहाँ भी बयान किया था, जहाँ है ना बार बार आता है अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है, जिसे चाहे गुमराह करता है। तो सवाल पैदा होता है कि फिर अल्लाह ताला ज़बरदस्ती किसी को गुमराह कर देता तो उसका क्या कसूर है? कि क्या अल्लाह ताला ज़बरदस्ती हदायत दे देता है किसी को? खुद अंदर से तलब होगी किसी चीज़ की तो अल्लाह ताला फरमाएगा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अगर तलब है तो दुआ करें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह जिस रात मुस्तकीम लेना है तो अल्लाह ताला अता फरमाएगा। सूरतुर रूम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो ताकतें थीं, रूम और ईरान, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थीं। तो रूमी जो थे वो ईसाई थे और अहले किताब थे, जो ईरानी थे वो मजूसी थे, और मुशरिकीन की जो अहले मक्का की जो प्यार मोहब्बत था और उनकी कोशिश थी वो ईरानियों के साथ थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चाहत थी वो ईसाइयों के साथ थी, चूँकि अहले किताब थे। गुलिबत रूम, रूमी मगलूब हो गए तो रूमियों को शिकस्त हो गई। तो मुशरिकीन मक्का ने भी ये कहना शुरू कर दिया, फ़ी अदनल अर्ज़ वाह मिन बादि ग़लबिहिम सयग़लिबून, अब बाद में वो गालिब आएंगे, फ़ी बिज़ि स्नीन, चंद सालों में, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु, अल्लाह का इख्तियार है इससे पहले भी व बाद में भी, व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, उस दिन मोमिन खुश होंगे, बिनस्रिल्लाहि यंसुरु मन यशा, अल्लाह की मदद जिसको चाहता है अल्लाह मदद पहुँचा देता है, व हुवल अज़ीज़ुर रहीम, अल्लाह गालिब है, रहमत फरमा है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जब कभी कुरान इंजील में इस तरह की बात आए तो आप लोग ये कहें जिस तरह अल्लाह ने फरमाया ना, बिनस्रिल्लाहि, अल्लाह की मदद के साथ, यंसुरु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है मदद फरमाता है, तो आप कहें अल्लाह सोने सूरत रूम की आयत नंबर 5 में तेरा फरमान है कि जिसकी चाहता है तो मदद फरमाता है, तो मेरे मौला मैं तेरे मदद का मोहताज हूँ, मेरी मदद फरमा। सजदे में चले जाएं, बार बार दुआ करें। तो कुरान मजीद पढ़ना पढ़ाना, कुरान मजीद सुनना सुनाना, ये जो दौरा कुरान कर रहे हैं आप लोग, तो इसमें जब भी नेक लोगों की बात आए तो दुआ करनी है अल्लाह जी हमें लोगों में शामिल फरमा, बुरे लोगों की बात आती है तो इलाही दुआ करनी है इलाही हमें इन लोगों में शामिल ना फरमा। वादल्लाहि ला युखलिफु लहु वादा, अल्लाह ये वादा है अल्लाह का कि अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं। अक्सर लोग क्या जानते हैं? यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, वो दुनियावी ज़िंदगी का जो ज़ाहिरी पहलू है वो जानते हैं। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, और वो आखिरत से अक्सर लोग गाफिल हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर ऐलान करवा दिया जाए कि भाई जो सारी रात इबादत करेगा उसको सुबह 1 करोड़ रुपए का प्लाट दे दिया जाएगा, या बना बनाया घर जो है, जो रमज़ान की तमाम रातों में सारी रात इबादत करेगा खड़े होके, तो 1 करोड़ रुपए का प्लाट उसको दिया जाएगा। तो कौन है जो नहीं करेगा? दुनियावी तौर पे जो नज़र आ रहा है हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी तो सारे करेंगे। मसला तो यह है कि गैब पे ईमान लाना, आखिरत पे यकीन करके आखिरत के लिए तवज्जो करना। मैं नहीं ये कहता और ना इस्लाम ये कहता कि आप दुनिया के लिए कोशिश ना करें, दुनिया के लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, जितनी है अच्छे तरीके से गुजरे, लेकिन ज़्यादा कोशिश आखिरत के लिए। आयत नंबर 8, वइन्न कसीरम मिनन्नास बिलिकाइ रब्बिहिम लकाफिरून, अक्सर इंसान रब की मुलाकात का इनकार करते हैं। अवलम यसीरू फिल अर्ज़ि फयंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल, क्या लोग ज़मीन में सैर व तफरीह नहीं करते हैं? पता नहीं, देखा नहीं उन्होंने कि दूसरे लोगों का क्या अंजाम हुआ। आयत नंबर 11, अल्लाह यब्दुल खल्क़ सुम्मा युईदु, अल्लाह ही ने खलकत को पैदा किया है, वही दोबारा पैदा फरमाएगा। व मिन आयातिही, आयत नंबर 20, अल्लाह की निशानियों के में से है कि न खलक़कुम मिन तुराबिन, पहले इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, सुम्मा इज़ा अंतुम बाशरुन, फिर तुम इंसान हो, एक इंसान से आगे इंसान फैलते जा रहे हैं। तो ये रब की बहुत बड़ी निशानी है। कितनी, अब एक इंसान से अभी 6 अरब से ज़ायद इंसान बस रहे हैं ज़मीन पे, 6 अरब एक इंसान से पैदा, कितने लोग आगे, कितने अभी बाद में आएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें भी निशानी है। वमिन आयाति खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश, इख्तिलाफ़ु अल्सिनतिकुम व अलवानिकुम, तुम्हारी ज़ुबानें, तुम्हारे रंग मुख्तलिफ हैं,
ये भी रब की निशानी है। पैदाइश का तरीका तो एक है, निज़ाम तो एक है, और एक ही माँ और बाप के बच्चे, हम बेसिकली तो सारे एक ही माँ बाप से है ना, अम्मा हवा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम से, लेकिन अंदाज मुख्तलिफ हैं, मजाज मुख्तलिफ हैं, ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं। फिर एक ही माँ बाप से पैदा होने वाले 7 बच्चे, 8-10 जितने 2 हैं 3 हैं, उनके मजाज मुख्तलिफ हैं, रंग कोई भी इंसान 100% सूरत किसी की नहीं मिलती, सब मुख्तलिफ है। कितनी बड़ी रब की निशानी है। वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहारि वब्तिगाउकुम मिन फ़ज़लिही, दिन और रात ये तुम्हारे लिए बनाया है, रात सुकून के लिए है और दिन अल्लाह का फजल तलाश करिए। इसमें भी बहुत बड़ी है कि जो लोग रातों को जागते हैं, दिनों को सोते हैं, ये रमज़ान मुबारक के जो रातें हैं ये इस और मामला है, तो इबादत के लिए हैं और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, लैलतुल क़द्र को पाने के लिए। वमिन आयातिही अन तक़ूमुस समाउ वल अर्ज़ु बिअम्रिही, अल्लाह ने ही के हुक्म से कायम है जिसमें नो आसमान, ये भी अल्लाह की निशानी है। आयत नंबर हम पढ़ रहे हैं जी 28 सूरत रूम। ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम, अल्लाह ने मिसाल बयान की खुद तुम्हारी अपनी। हल्लकुम मिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन शुरका, क्या हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे गुलामों में से कोई शरीक, फीमा रज़क़नाकुम, जो तुमने हमें दिए हैं, फ़अंतुम फ़ीही सवाउन, गुलामों को कभी बनाया तुमने तो शरीक तो नहीं बनाते, गुलामों से मदद तो नहीं तलब करते, या उनको इख्तियारात तो नहीं देते। तो जो अल्लाह ताला ने बंदे अल्लाह के, जो अल्लाह के अलावा तुम मानते हो किसी से, तो अल्लाह के वो गुलाम है सारे, अल्लाह इख्तियार क्यों देगा किसी को। या देखें, इख्तियार उसको का दिया जाता है कि जब वो कोई कर ना सके। अल्लाह ताला से तो कोई चीज़ मख्फी नहीं है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो अल्लाह ताला अगर तुम अपने गुलामों को अपने बराबर नहीं करते तो अल्लाह ताला तो बाइख्तियार है, हालांकि तुम तो बाइख्तियार भी नहीं हो। तो अल्लाह ताला जो है वो क्यों करेगा, क्यों बाइख्तियार करेगा अल्लाह अपने गुलामों को। तो बड़ी समझने वाली बात है जी। वमा आतैतहुम मिन रिबा, जो भी तुम सूद का कारोबार करते हो, आयत नंबर 39 अभी हम पढ़ रहे हैं, लियरबू फी अमवालिन नास, जो समझो लोगों के माल बढ़ गया, अपने सूद पे किसी ने पैसे दिए, 5 लाख रुपया दिया, उसको 5.5 मिल गया या 6 मिल गया, वो समझता कि माल बढ़ गया, हालांकि वो फला यरबू इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ा। बात ही तो मिन ज़कातिन तुरीदूना वजह अल्लाह, जो तुम ज़कात देते हो अल्लाह की खुशनुदी चाह रहे होते हो, फउलाइका हुमुल मुज़िऊन, ये है माल बढ़ना। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें रिज़्क़ देता है, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। आयत नंबर 41 ज़हर अल-फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी, खुश्की और तरी, यानी ज़मीन का जो हिस्सा है, जो बर आज़म 7 जो बर आज़म है उसमें और समंदर में फसाद बर्पा हो गया बिमा कसबत अयदीन नास, लोगों के हाथों की कमाइयों की वजह से, लियुज़ीक़हुम, ताकि अल्लाह इनको उनके हाथों का बदला चिखाए, बाज़ अल्लाज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, बाज़ वो अमाल के शायद वो बाज आ जाए। देखें, अब ये जो माहौलियात का मसला है, ये माहौल चेंज हो गया है, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा मसला है, हैं जी, ये जो बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं ये इंसान की पैदा करता है खुद। इंसान जो अपने आप को जितना आसानी की तरफ लेके जाता है, इंसान उतना ही आप बीमारियों में जकड़ता जाता है। आयत नंबर 52 में अल्लाह फरमाता है फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ, कि नबी आप हरगिज़ भी मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना बहरों को आप सुना सकते हैं अगरचे वो जा रहे हों। वमा अंत बिहादिल उम्मी अन ज़लालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फ़हुम मुस्लिमून, और नहीं हो तुम किसी को राह रास्त दिखाने वाले उनकी गुमराही से। अल्लाह ताला जिसको चाहता है वही राह रास्त पे आता है। आयत नंबर 58 और 59 और 60 से पढ़ी हम ये भी देखने लगे हैं। सूरत रूम की आखिरी ये 3 आयत है।
वलक़द ज़रअबना लिन्नासि फ़ी हाज़िल क़ुरआन मिन कुल्लि मा, अल्लाह फरमाते हैं हमने कुरान में हर किस्म की मिसाल बयान फरमाई है। वला इन जिअतहुम बिआया, अगर कोई भी निशानी आप लाते हैं लयक़ूलन्न अल्लज़ीना कफ़रू इन अंतुम इल्ला मुब्तिलून, तो काफिर यही कहेंगे कि नहीं हो तुम मगर झूठे। कज़ालिक यतबउल्लाहु अला क़ुलूबिल लज़ीना ला यअलमून, अल्लाह ताला ने इसी तरह मोहर लगा देता है उन लोगों के दिलों पे जो जानते नहीं हैं, उनके दिलों पे अल्लाह ने मोहर लगा दी है। फ़ासबिर, सब्र कीजिए, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा सच्चा है। वला यस्तख़िफ़न्नकल्लज़ीना ला युक़िनून, और ना वो हल्का पाएँ तुमको वो लोग जो यकीन नहीं लाते, यानी अपने आप को कमज़ोर नहीं शो करना। ये है जी सूरतुर रूम की आखिरी 3 आयत। अब हम पढ़ने लगे हैं जी सूरा लुक़मान। इस सूरा में लुक़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र है जो हकीम और दाना गुजरे हैं। अब लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में, क्या वो नबी थे कि वली थे, तो ज़्यादा राजे दलाइल, दोनों तरह के दलाइल मिलते हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि वो वली थे और कुछ कहते हैं कि नहीं वो नबी थे। तो जो बहुत वाज़ेह दलाइल किसी जगह लिखा हो वो तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमें मिलती हैं उनसे अख़ज़ ये किया जाता है कि वो नबी थे। बहरहाल दोनों तरह के दलाइल हैं जी, हतमी बात का हमें नहीं पता, वो अल्लाह ताला को पता है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत हैं जी। तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, ये आयात हैं हिकमत वाली किताब की। हुदम व रहमत, सरासर हदायत है, रहमत है मोहसिनीन के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको मोहसिनीन में शामिल फरमा दे। अल्लाज़ीना युकीमून अस्सलात, मोहसिनीन कौन होते हैं जी? नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं। वहुम बिल आखिरति हुम यूकिनून, आखिरत पे वो यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हदायत पे हैं रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। व मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, कुछ लोग हैं वो जो गाफिल करने वाली चीज़ें ख़रीदते हैं ताकि गुमराह कर दें अल्लाह के रस्ते से बगैर इल्म के। वयत्तख़िज़ा हुज़ुआ, दीन को मजाक बनाते हैं। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, यही लोग हैं जिनके रुसवा करने वाला अज़ाब है। हर वो चीज़ जो इंसान को गाफिल करती है अल्लाह की इबादत से, इससे मुराद ये है। गाने बजाने के आलात हैं जी। अगर मोबाइल आपका गाने बजाने में गफलत के लिए इस्तेमाल होता है तो ये भी लाहवल हदीस में आ जाएगा। वैसे तो देखें असलहा है, इसको मुबारक कहा गया है असलहे को, लेकिन कब अपने दफा के लिए, इस्लाम के दफा के लिए, लेकिन अगर उससे कत्ल-गर्दगरी की जाएगी जाहिर बात है बुरी चीज़ है। इसी तरह मोबाइल है, अगर आपको इसको, आप देखिए मोबाइल किस लिए मुझे सुन रहे होंगे, मैं मोबाइल के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों को सुनाने के लिए। तो अगर तो आपका मोबाइल आपके लिए अल्लाह से दूरी का सबब है तो ये भी लाहवल हदीस है, और अगर आप अल्लाह की कुर्बत का सबब है तो ये ठीक है, ये नेमत है। उम्मीद है कि बात समझ आई होगी। हाज़ा खल्कुल्लाहि फारूनी, पीछे अल्लाह ताला ने जिक्र किया अल्लाह ने आसमान बनाया, ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे बनाए, तो अल्लाह फरमाते हैं हाज़ा खल्कुल्लाह, ये है अल्लाह की तख्लीक। फारूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनिही, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिखाओ जो इन लोगों ने पैदा किया अल्लाह के सिवा। बलिज़्ज़ालिमून फ़ी ज़लालिम मुबीन, बल्कि ज़ालिम जो हैं वो वाज़ेह गुमराही में है। वलक़द आतैना लुक़मान हिकमा, हमने लुक़मान अलैहिस्सलाम को हिकमत अता फरमाई। अनिश्कुर लिल्लाह, ये कि अल्लाह का शुक्र बजा लो। मन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही, जो शुक्र करेगा वो अपने लिए करेगा। वमन कफ़र, जो नाशुक्री करेगा फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, अल्लाह बेनियाज है, हमीद इज़्ज़त वाला है। तो अच्छा, यानी कुछ नाशुक्री करेगा तो अल्लाह को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह का हम शुक्र अदा करें, तो ये अपना फ़ायदा। वाइज़ काल लुक़मान लिब्निही, लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, कभी अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बड़ा जुल्म है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को वसीयत की है अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। हमलतहु वहनन अला वहन, उसकी माँ ने बोझ के ऊपर बोझ उठाया है। वफ़िसालुहु फ़ी आमीन, 2 साल दूध पिलाया। अनिश्कुर ली, कि मेरा शुक्रगुजार करो और अपने वालिदैन का। व इलैयल मसीर, मेरी तरफ तुम सबको लौट कर आना है। व इन जाहदाका, और अगर वो दबाव डालें अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म, कि शरीक अन तुश्रिका बी, मेरे साथ शरीक ठहराओ जिसका कोई इल्म नहीं है, फला तुतिहुमा, फिर वालिदैन की इताअत नहीं करनी अगर वो शिरक का कहते हैं। व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफ, लेकिन दुनिया में दुनियावी मामलात में इसके अलावा फिर भी अच्छा सलूक करना है।
अब देखें अगर काफिर हैं वालिदैन और या शिरक का हुक्म देते हैं तो फिर उनकी बात नहीं माननी, वरना उनकी बात माननी है। या बनी या बुनैया इन्नहा इन ताकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दल, है मेरे बेटे कोई भी चीज़ अगर राई के दाने के बराबर भी है, फतकुन फी सखरतिन, किसी चांद में है, आसमान ज़मीन में है, अल्लाह उसको लेके आएगा। छोटे से छोटा गुनाह, बड़े से बड़ा गुनाह, उसका हिसाब होगा। इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, अल्लाह बरीक बीन है, खबर रखने वाला। या बुनैया मेरे बेटे अकीमिस्सलाह, नमाज कायम करनी है, नेकी का हुक्म देना है, बुराई से मना करना है। वस्बिर अला मा असाबक, जो लोगों से तकलीफ़ें पहुंचती हैं उस पर सब्र करना। इंसान परेशान हो जाता है, जी मेरे ख़िलाफ़ इतने लोग हो गए हैं, भाई सब्र करना है। वस्बिर अला मा असाबका, जो तकलीफ़ें तुझे पहुँचे लोगों से उस पर सब्र करना है। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। क्या? नमाज कायम करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, और लोगों के हाथों से ज़ुबानों से तकलीफ़ पहुँचे तो उस पर सब्र करना। वला तुसाइर खद्दाका लिन्नास, अपनी गाल फैलानी नहीं है, ऊंचा ऊंचा नहीं बोलना। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन पे अकड़ के नहीं चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, जो खुद पसंद है, अपने आप को बड़ा पसंद करता है, अपने ऊपर फ़ख्र करता है बहुत, और फ़ख्र करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने अता किया सब कुछ। वक़्त फ़ी मशी का, अपनी चाल में इतदाल पैदा करना है। वग़ज़ुज़ मिन सौती का, अपनी आवाज़ को पस्त रखना है। इन अनकर लस्वाति लसौतुल हमीर, जो बुरी तरीन आवाज़ है वो गधे की आवाज़ है, बहुत ऊंची आवाज़ में है। तो सुकून से बात करनी है, आराम से, ऊंची ऊंची बोलने वाले अल्लाह को पसंद नहीं हैं। अलम तरौ अन्नल्लाह सख़्खर लकुम मा फ़िस, अल्लाह ही ने आसमान और ज़मीन को मुसख़्खर किया है। ये बार बार आयत आ रही हैं। आयत नंबर 22, वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह, जो अल्लाह के लिए अपने आप को मुती कर लेता है, हुआ मोहसिन, वो नेकी करने वाला है। फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का, उसने मजबूत कड़े को पकड़ लिया है। मजबूत सहारा क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की गुलामी। अल्लाह ने जो कहा उसको माना। व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर, तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ जाते हैं, फैसला रब ने करना है। मा खल्कुकुम वला बाअथुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा इन्नल्लाह समीउन बसीर। 28 नंबर आयत में अल्लाह फरमा रहा है। सवाल पैदा होता है कि अच्छा, इससे पहले भी आयत पढ़ लें 27 भी। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं वलौ अन्ना मा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन व कलम, तमाम ज़मीन के दरख्त कलमे बना दी जाए। वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअ, और जो समंदर है इसकी स्याही, और इसके बाद 7 और समंदर लेके आ जाए। यानी ये जो जितने भी समंदर हैं 7 और 7 समंदर और हों, मा नफिदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह की बातें ख़त्म नहीं होंगी। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब हिकमत वाला, इतनी बड़ी ज़ात है रब। अल्लाहु अकबर कबीरा, माशाअल्लाह। मा खल्कुकुम, अच्छा यहाँ सवाल पैदा होता है 7 अरब के करीब लोग, इतना हिसाब सबको पैदा करना कैसे होगा? मा खल्कुकुम वला बाअथुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, तुम सबको दोबारा पैदा करना, दोबारा उठाया जाना कैसे होगा? कनफ्सिन वाहिदा, से एक शख्स को पैदा करना है। इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला। अब देखिए, अब तो हमारे सामने चीज़ें हैं। आपने कोई डिज़ाइन बनाना है, कोई भी बात है, मिसाल के तौर पे आपने ये बनाना है, इसकी ये आपने चीज़ बनानी है, ये जो इसकी एक डाई बनानी पड़ेगी। कोई भी चीज़ बनानी है आपने, घड़ी है, कोई भी चीज़ आपने बनानी है, मिसाल के तौर पे टोपी है, पहले सिर्फ इसकी वो डाई और कोई बनाना पड़ेगा, बाद में हज़ारों बना ले, करोड़ों बना ले, जितनी मर्जी बना ले। तो वो तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम सब का पैदा करना, तुम सब का दोबारा उठाना जाना। कुन फयकून, अल्लाह ने कुन कहना है, फयकून हो जाना है। और ये रब की ताकतें बार बार आ रही हैं, क्यों? ताकि हम एहसास से कम तरीका ना शिकार हो कि हमारा कोई है ही नहीं, हमारी कोई बात नहीं सुनने वाला, ताकि हम मायूस ना हो, मांगते रहें मांगते रहें मांगते रहें, कब तक? मरते दम तक। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है मोअज़्ज़िज़ सामीन। ये जो उम्मीद है ना, हम रब की बातें पढ़ रहे हैं और अल्लाह के ऊपर उम्मीद कि अल्लाह ताला हमारा कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ये ना हो, ये उम्मीद ना हो, तो इंसान, ये जो जितने भी डिप्रेशन है, क्यों है? मायूसी, परेशानियां, मुसीबतें, लोग खुदकुशियां क्यों करते हैं? क्योंकि वो हार जाते हैं, उनको पता है हमारा कोई है ही नहीं, हमारी बस हो गई। तो ये अल्लाह ताला अपनी ताकत की बातें और अपना इख्तियारात बता रहा है कि भाई इंसानों, पढ़ने वालों, कुरान सुनने वालों, अल्लाह ताला बहुत बड़ी ज़ात है।
अल्लाह ताला के इख्तियारात में कुन फयकून। 7 अरब के 7 अरब इंसान एक दफ़ा मार दे, एक दफ़ा दोबारा जिंदा कर दे, ये रब के इख्तियार में। सबको एक ही दफ़ा मुसलमान कर दे, सब सारे के सारे जो हैं वो मान जाए, अल्लाह कर सकता है, लेकिन अल्लाह नहीं करता। अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, जिस तरह चला, ये अल्लाह के इल्म में है, सो परेशान नहीं हुई। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, अल्लाह ही हक है और जो अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते हैं वो बातिल है। अभी हम सूरत लुक़मान की आखिरी आयत पढ़ने लगे हैं, 33 से लेके 34। या युन्नास, लोगो तकू रब्बाकुम, अल्लाह से डर जो, बख्शो यौम ला यज़ी वालिदुन अन वलदिही, उस दिन से डर जो कोई बाप अपने बेटे के काम नहीं आ सकेगा, वला मौलूद, ना औलाद अपने काम आ सकेगी, जाज़ न वालिदिही, अपने वालिदैन के लिए काम आ सकेगी, शैयन कुछ भी। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, लोगो अल्लाह का वादा सच्चा है, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में न डाले, वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, अल्लाह के बारे में धोखेबाज शैतान तुम्हें धोखे में न डाले। इन्नल्लाह इंदहुल मुस्साआ, अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है, कब आनी है। व युनज़्ज़िलुल गैज़, अल्लाह बारिश को नाज़िल करता है, जानता है जो पेटों में होता है। मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदन, कोई इंसान नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा, कल क्या होगा, नहीं पता। बस कोशिश करते रहें, दुआ मांगते रहें। व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई इंसान नहीं जानता किस ज़मीन में मरेगा। अल्लाह अकबर, मौत ले जाती है भाई आपको। अल्लाह अकबर। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह जानने वाला, खबर रखने वाला है। अभी हम पढ़ने लगे हैं जी सूरा सजदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें सजदे का जिक्र है, इसलिए सूरा का नाम सजदा है। तंज़ीलुल किताब ला रैब फीह मिन रब्बिल आलमीन, ये रब की तरफ से किताब नाज़िल शुदा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावात, वही ज़ात है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और जो कुछ दरमियान में है। इसका मतलब देखिए, अल्लाह ने वाज़ेह जिक्र किया है कि आसमान और ज़मीन इतना बड़ा निज़ाम है रब का, 6 दिनों में पैदा किया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श पे चला गया। युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्ज़ि, आसमान से अल्लाह सारे मामलात की तदबीर करता है। सुम्मा यअरुजु इलैहि फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ़ सना मिम्मा तऊद्दून, एक ऐसे दिन में कि जिसकी मदद 1000 साल है तुम्हारे शुमार के। अल्लाह ताला के हमारे 1000 साल अल्लाह ताला का एक दिन है, और क़यामत वाला दिन 50,000 साल का एक दिन होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह ही है जिसने जी तुम सबको वनफ़ख़ फ़ी मिन रूही वजअलकुम सम्मा वल अबसारा वल अफ़ीदा, अल्लाह ने दिल बनाए, कान, आँखें, सब कुछ बनाई। अल्लाह फ़ज़ू इन्नमा युमिनु बिआयातिना लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा ख़र्रू सुज्जदा, अल्लाह के बंदे तो वो हैं जो अल्लाह के याद का जिक्र किया जाए तो सजदे में पड़ जाए। तो ये सजदा है, जिस सजदा आप लोगों ने करना है। वसब्बहु बिहम्दि रब्बिहिम, रब की तस्बीह बयान करते हैं। वहुम ला यस्तकबिरून, वो तकब्बुर नहीं कर। अल्लाह के बंदे क्या करते हैं जी, अल्लाह की आयात पढ़ते हैं, गौर फ़िक्र करते हैं, सजदा करते हैं, सब सुबह शाम अल्लाह की हमद बयान करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i, बिस्तरों से उन रातों को वो लद रहते हैं, कम सोते हैं। यदून रब्बहुम खौफ़न व तमा, अपने रब को पुकारते हैं खौफ और तमा से। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो रिज़्क़ दिया हमने वो खर्च करते हैं। फ़ला तअलमु नफ़्सुन मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुनिन, कोई नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने आँखों की ठंडक का सामान कहाँ रखा है। तो भाई क्या करना है, बस हमें जो हुक्म दिया गया है हमने उसको हुक्म को पूरा करने की कोशिश करनी है। सूरा सजदा की आखिरी आयत हम पढ़ने लगे हैं। वयक़ूलून मता हाज़िल फ़तह इन कुन्तुम सादिक़ीन, ए नबी ये सवाल करते हैं कि वो फ़तह कब आएगी अगर तुम सच्चे हो। कुल कह दी यौमुल फ़तह ला यनफ़उ लज़ीना कफ़रू ईमानुहुम वला हुम युहज़नुन, क़यामत वाला दिन, उस दिन ईमान लाना किसी को फ़ायदा नहीं होगा। फ़आरिज़ अन्हुम, इनको इनके हाल पे छोड़ दें। वंतज़िर, इंतज़ार कीजिए। इन्नहुम मुंतज़िरून, वो भी मुंतज़िर है। सूरतुल अहज़ाब, अहज़ाब हिज़ब की जमा है जिसका माना लश्कर। ग़ज़वा अहज़ाब जिसको ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यहूदी भी मिल गए, मुशरिकीन मक्का भी मिल गए और इर्द गिर्द के लोग भी मिल गए। तो कई लश्कर आके मदीने की रियासत को ख़त्म करने के लिए आ गए। तो उसका जिक्र है इस सूरा में, इसलिए इसको ग़ज़वा अहज़ाब कहते हैं। सूरा का नाम अहज़ाब है।
या अय्युहन नबी, ए नबी ताकिल्लाह, अल्लाह से डर जाइए, तकवा इख्तियार। अब देखिए अल्लाह के नबी को कम दिया जा रहा है तकवा इख्तियार करने, कितनी अहम चीज़ है। वला तुतील काफिरीन वल मुनाफिकीन, काफिर और मुनाफिकीन की इताअत ना कीजिए, इन अल्लाह का अलीमन हकीम, अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। वत्तबि मा यूहा इलैका मिन रब्बिक, पैरवी कीजिए जो रब की तरफ से वही किया गया आपकी तरफ। इन अल्लाह का बिमा तअमलून खबीर, अल्लाह जान रहा जो तुम करते हो। वतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पे तवक्कुल करो। वकफा बिल्लाहि वकील। अच्छा जी, यहाँ 4 नंबर आयत में बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया जा रहा है। यहाँ 2 बातें हैं। एक तो इजहार किया का बताया। इजहार क्या होता है? कोई मर्द अपनी बीवी को ये कह ले कि तुम मेरी माँ जैसी हो, या बहन जैसी हो, या बेटी जैसी हो। ठीक है जी। अब पहले क्या होता था, पहले ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने, ये आयत नाज़िल होने से पहले, कि वो पक्की पक्की जुदाई हो जाती थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जो तुम इजहार कर माँ कह बैठते हो, तो वो बेसिकली औरतों को सज़ा देने के लिए ऐसे करते थे लोग। तो कि अब वो ना किसी और जगह जा सकती है और ना ये आपस में मियाँ बीवी की तरह रहेंगे। तो दूसरा अल्लाह ताला फरमाया कि जो तुम्हारे मुंह बोले बेटे हैं वो तुम्हारे बेटे नहीं बन जाते। सो उनका नाम उनको बुलाया जाए उन्हीं के नामों से। अल्लाह ये तुम्हारी ज़ुबानों से कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उदऊहुम लिआबाइहिम, तो अगर कोई अडाप्ट करता है बच्चा तो करे, लेकिन उसको उनके बापों के नाम से पुकारा जाए। हुवा अक़सतु इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ ज़्यादा मुनसिफ़ाना है। फ़इल्लम तालमू आबाहुम, नहीं जानते कि उनके बाप क्या हैं, फिर भी कोई और नाम नहीं देना। फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, वो दीन के मामले में तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे रफ़ीक हैं। वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिही, लेकिन पहले जो तुम कर चुके उसमें कोई गुनाह नहीं। वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम, लेकिन जिसका तुम तो अमदन कोई तुम्हारे दिल इरादा करेंगे, इसका पूछा जाएगा। वकान अल्लाहु गफ़ूर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों के लिए सबसे औला होना चाहिए। नबी की मोहब्बत यही ज़िंदगी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। अगर इसी में हो हमें तो सब कुछ नामुकम्मिल है। तो वाज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी की बीवियाँ उनकी माएँ हैं। करीबी रिश्तेदार बाद में, ये माँ बाप बहन भाई बाद में। सबसे पहले अल्लाह के नबी अपनी जान से भी ज़्यादा, फिर अपने साथ, फिर अपने माँ बाप बहन भाई। इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफ़ा, अपने रफ़ीकों दोस्तों के साथ सलूक करो तो करो, ये भी इस्लाम का हुक्म है। लेकिन सबसे पहले अल्लाह और अल्लाह का रसूल, फिर इसके बाद अपना इंसान का जिस्म है, अपना आप है, फिर इसके बाद माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, इसके बाद। आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, अल्लाह की नेमतों को याद करो। इस जातकुम जुनूदुन फअरसलना अलैहिम रिहन, जब चारों तरफ से लश्कर आ गए वो, और हमने उनके ऊपर हवा भेजी, ऐसे लश्कर भेजे तुम नहीं देख रहे थे। अल्लाह ताला वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा, अल्लाह ताला कर रहा, देखने वाला है जो तुम करते हो। वो तुम्हारे ऊपर से आ गए, नीचे से आ गए, हर जगह से आ गए। वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनून, अल्लाह के बारे में गुमान करने लगे। हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून, मोमिनीन को बहुत आजमाया गया। वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, बहुत बुरी तरह हिला दिया गया। वैज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, मुनाफ़िक़ों ने कहा और जिनके दिलों में मारज़ था कि मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने झूठ का वादा किया है। जब मौत नज़र आई सामने, वैज़ क़ाला ताइफ़तुन मिनहुम या अहल यस्रिब, देखें यही है आज के दौर में भी यही है कि कौन है जो रब पे ईमान लाता है, अल्लाह की बातों पे किसका यकीन है और किसका यकीन नहीं है। अब मुनाफिकीन एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और दूसरी तरफ लश्कर था। खंदक खोदी गई, खंदक खोदी गई। अब देखें मदद आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह फ़ौरन फरिश्तों को भेज दिया। खंदक खोदनी पड़ी, खाने के लिए खाना नहीं था, कुछ भी नहीं था, खंदक खोदी गई। अल्लाह अकबर कबीरा, 2-2 3-3 खाना नहीं मिलता था। अब देखें आप लोगों ने रोज़े हैं, लेकिन हमें पता है शाम को रोज़ा अफ्तार कर लेना, खाना बड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन जब था ही नहीं। अब तो तसव्वुर तो करें कितनी बड़ी आजमाइश थी। कुल मन ज़ल्लज़ी यासिकुम मिनल्लाहि इन अरादा बिकुम सू, अगर अल्लाह से तुम्हारे साथ बुरा करना चाहे कौन बचाएगा अल्लाह से तुम्हें। और अरादा बिकुम रहमा, अगर रहमत पहुँचाना चाहे तो कौन है जो बचा सकता है। तो भाई देखें ये ज़िंदगी सारी की सारी आजमाइश है, परेशानियाँ मुसीबतें तकलीफ़ें हैं, लेकिन अल्लाह नहीं दूर करनी है, अल्लाह के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। आयत नंबर 23, मिनल मोमिनीन, मोमिनों में से कुछ ऐसे अल्लाह ताला ने मर्द हैं जो सादकुम अहदुल्लाह,
सच कर दिखाया जो उन्होंने अल्लाह से वादा कर रखा था। फ़मिनहुम मन कज़ा नहबा व मिनहुम मन यंतज़िर, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जो शहीद हो गए अल्लाह की राह में, जिन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया, कुछ जो है इंतज़ार में है। वमा बद्दलू तब्दीला, उन्होंने अपने इरादों को बदला नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीर। आयत नंबर 28 और 29 और 30, ये तीन हम पढ़ लेंगे। आखिरी आयत हैं जी 21वें पारे की। या यूहन नबी या नबी कुल्ली अज़वाजी का, अपनी बीवियों से कह दें अगर तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी का मालूम मता चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने डिमांड की कि हमें खर्चा शर्चा थोड़ा कुछ ज़्यादा करें, जितना देते हैं इससे ज़्यादा करें। तो अल्लाह ने कहा कि नबी अपनी बीवियों से कह दे अगर दुनिया की ज़िंदगी चाहते हो, दुनिया की ज़ैब ज़ीनत चाहते हो, फ़तआलैन, मैं दे देता हूँ तुम्हें, उम्मतिकुन्ना, मैं दिला दूंगा तुमको, अवसरकुन्ना सराहन जमीला, लेकिन फिर जाना होगा, फिर मेरी बीवी नहीं रह सकती। मेरी बीवियाँ रहना है तो जितना मैं दे रहा हूँ उतना लेना है और फिर सब्र करना है। वैन कौन तुरीदन अल्लाह व रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को चाहती हो, वाला दार आखिर, आखिरत के घर ही के लिए कोशिश है। फ़इन अल्लाह अद्द लिल मुहसनात मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तो जो नेकोकार है उनके लिए अल्लाह ने बड़ा बेहतरीन अजर तैयार कर रखा है। या निसा इन नबी, नबी की बीवियों में याती मिनकुन्ना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना, जो कोई फहश हरकत की तरफ आएगा आप में से उसको डबल अजाब दिया जाएगा। वकाना ज़ालिका अल्लाह यसीरा, अल्लाह के ऊपर ये बहुत आसान है। वज़ सामीन, ये था जी आज का हमारा 21वां पारा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह की बात को समझ के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।